राजस्थान में ट्रांसपोर्ट कारोबारियों का गुस्सा खुलकर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। सरकार ने VLTD यानी व्हीकल्स लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को लेकर फिलहाल राहत देने का दावा किया है, लेकिन ट्रांसपोर्ट्स का कहना है कि यह राहत नहीं बल्कि नई मुसीबत है। जयपुर के शहीद स्मारक पर हजारों ट्रांसपोर्ट कारोबारी जुटे और सरकार की नई व्यवस्था के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आखिर क्या है इस SOP और अस्थायी परमिट में, जिसे लेकर ट्रांसपोर्ट्स आंदोलन पर उतर आए हैं और प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने सरकार पर कौन कौन से बड़े आरोप लगाए हैं। आइए पूरी खबर आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझिए पूरा मामला। राजस्थान सरकार ने VLTD व्यवस्था पूरी तरह लागू होने तक ट्रांसपोर्ट को अस्थायी परमिट यानी TP जारी रखने का फैसला किया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री कार्यालय और परिवहन आयुक्त स्तर पर हुई बैठक के बाद लिया गया। सरकार का कहना है कि SOP लागू होने तक यह अंतरिम व्यवस्था रहेगी। जयपुर में TP जारी करने के लिए परिवहन विभाग ने 3 अधिकारियों को अधिकृत भी कर दिया है और इस दौरान TP से जुड़े चालान निरस्त करने की बात भी कही है। लेकिन ट्रांसपोर्ट संगठनों का कहना है कि यह फैसला उनकी मुश्किलें कम नहीं बल्कि कई गुना बढ़ा देगा। प्रदर्शन कर रहे ट्रांसपोर्ट कारोबारियों का कहना है कि अगर कोई ट्रक राजस्थान से केरल, तमिलनाडु, असम या दूसरे राज्यों में माल लेकर जाता है तो अस्थायी परमिट की वजह से अलग अलग राज्यों का टैक्स देना पड़ता है। उनका दावा है कि कई बार टैक्स और परमिट का खर्च ही पूरे माल भाड़े के बराबर पहुंच सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन टोल, ई-चालान और दूसरी औपचारिकताएं छोटे और मध्यम ट्रांसपोर्ट कारोबारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालेगी। ट्रांसपोर्ट संगठनों का यह भी कहना है कि TP कोई नई व्यवस्था नहीं है। इसका इस्तेमाल पहले केवल सीमित या एक बार के परमिट के लिए होता था। रोजाना नेशनल परमिट पर चलने वाले ट्रकों के लिए यह व्यवस्था व्यवहारिक नहीं है। जयपुर के शहीद स्मारक पर हुए धरने में कई वक्ताओं ने सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। प्रदर्शन के दौरान आरोप लगाया गया कि SOP बनाने में लगातार देरी की जा रही है और इससे छोटे ट्रांसपोर्टरों को नुकसान होगा। कुछ वक्ताओं ने यह भी दावा किया कि नई नीतियों से बड़े कॉरपोरेट समूहों को फायदा मिल सकता है, जबकि छोटे ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर धीरे धीरे कारोबार से बाहर हो जाएंगे। हालांकि ये प्रदर्शनकारियों के आरोप है। सरकार की ओर से इन आरोपों पर अलग पक्ष सामने आ सकता है। ट्रांसपोर्ट संगठनों ने साफ कर दिया है कि उनका विरोध VLTD तकनीक से नहीं है। उनकी मांग सिर्फ इतनी सी है कि सरकार ऐसी व्यवस्था लागू करे जो पारदर्शी, आसान और सभी ट्रांसपोर्टरों के लिए समान रूप से व्यवहारिक हो। उधर परिवहन विभाग का कहना है कि SOP का प्रस्ताव वित्त विभाग के पास है और जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। अब सबकी नजर इस बात पे है कि सरकार ट्रांसपोर्ट की मांगे पर क्या फैसला लेती है। ट्रांसपोर्ट की मांगों पर क्या फैसला लेती है। अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो ट्रांसपोर्ट संगठनों ने पूरे राजस्थान में आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है।